गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, क्लास 12th की सीबीएसई की विश्वास बेच की अपनी क्लास चल रही है और ये क्लास रोज 4 बजे आती है आपकी। और ये आज की जो है 16वीं क्लास है, जिसके अंदर हम डी के गोयल बुक के कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं इस क्लास में। और एक क्लास एनसीईआरटी बैच के नाम से हमारी 3 बजे आती है, जिसके अंदर हम क्लास 12th का एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ये कंप्लीट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। इस क्लास को भी आप कंटिन्यू 3 बजे देख सकते हैं। कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट्स इसमें हम एनसीईआरटी बुक के पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और डू इट योर सेल्फ वाली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। और पीवाईक्यूज जो रहेंगे वो भी हम इसके अंदर कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर आप रिकॉर्डेड बैच में आना चाहते हैं तो ये आपका कंप्लीट कोर्स है, जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी अपने डी मेथड्स मोबाइल एप्लीकेशन ऐप पर। विश्वास बेच का जो हमारा आज का सेक्शन है ये है लेक्चर नंबर 16। और इसमें हम आज ये जो है 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 65, 66, 67, 68, 69 और 7। और हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है आपका पहला वाला, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। इसके हम इस बुक के हम कंप्लीट क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लासेस को शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा जो क्लास का कंटेंट है, पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा लग रहा है। जब आप कमेंट करके बताएंगे तो हमें अच्छे से मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज का जो हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा गारंटी ऑफ अ मिनिमम प्रॉफिट। मिनिमम प्रॉफिट का अपन गारंटी यहाँ पर देंगे, तो उसकी बात करने वाले हैं। देखिए आपकी जो बुक है पेज नंबर 1.119 पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो 3 पार्टनर हैं, 65 ए क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, ठीक है। और प्रॉफिट शेयर करते हैं 3 to 1 में। सी इज गारंटीड टू अ मिनिमम प्रॉफिट 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज का मिनिमम प्रॉफिट की उसको गारंटी दी गई है एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एवरी ईयर। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय ए। अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो उसे ए कंप्लीट करेगा। प्रॉफिट्स फॉर द 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है 23 एंड 24 का 30,000 और 90,000 का प्रॉफिट दे रखा है। यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले साल का बना रहे हैं 2023 का। तो सीआर साइड में हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट लिख लेंगे। 30,000 का नेट प्रॉफिट दे रखा है और आपको क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है 3 to 1। तो पहला काम तो आप क्या करो, पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये जो 30,000 का प्रॉफिट है बच्चों, इसे आप क्या करो, सबसे पहले 3 to 1 में डिवाइड कर लो। और 3 to 1 में जब आप डिवाइड करेंगे तो पहले पार्टनर का आ जाएगा 15,000, ये ए का आ गया, बी का आ जाएगा 10,000 और सी का आ जाएगा 5,000, ठीक है। तो तीनों पार्टनर का पहले तो प्रॉफिट आ गया 3 to 1 में। अब अपने को पता है क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सी को कम से कम 10,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना है 5,000 रुपये। तो 5,000 कम पड़ रहा है, आप 10,000 में से 5 माइनस करेंगे तो 5,000 ही बचेगा। तो 5,000 रुपीज आपको प्रॉफिट जो मिलना है वो कैसे मिलेगा, वो ए से मिलेगा। तो ए के अकाउंट में से माइनस कर देंगे, गारंटी टू सी। तो 15,000 में से 5,000 माइनस करेंगे, इधर हो जाएगा 10,000। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, गारंटी बाय ए, इसमें 5,000 प्लस कर देंगे। तो 10,000 रुपीज का जो है हमारा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, ठीक है। गारंटी सी ने ए ने दी है, इसलिए ए के अकाउंट में से माइनस किया है। अगर दोनों पार्टनर इक्वल गारंटी दे रहे होते ए और बी, तो यहाँ पर बी के अकाउंट में से भी माइनस हो जाता है। इसके बाद में इसी में अपने को दूसरा टॉपिक और दे रखा है, जिसमें प्रॉफिट 90,000 रुपीज का दे रखा है। अब जो 90,000 का प्रॉफिट दे रखा है उसके लिए अपने को अकाउंट तो यही बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और इस 90,000 के प्रॉफिट को आप क्या करोगे, आपका जो रेशो है 3, 2 और 1, इसमें डिवाइड कर देंगे। अब जैसे 3 to 1 में आप डिवाइड करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 45,000, 30,000 और 90,000। अब देखो सी को कम से कम प्रॉफिट 10,000 मिलना चाहिए था, लेकिन मिल कितना रहा है 15,000। तो अगर ज्यादा मिल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर अपने को कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। कम नहीं मिलना चाहिए, अगर कम मिलता है तो फिर जिस पार्टनर ने गारंटी दी है उसके अकाउंट में से माइनस करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा 65A।
इसके बाद में लेते हैं 65B। देखिएगा ध्यान से, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल दे रखी है 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दे चार्ज 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स एंड डिवाइड द प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:1। 3:1 में क्या करते हैं वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। एक्स हैज guaranteed that Zed's share shall not amount to less than 50,000 in any 1 year। ठीक है, किसी भी साल में जेड का जो शेयर है वो 50,000 से कम नहीं होगा। ठीक है, तो 50,000 से कम नहीं होगा, ये बात हमने यहाँ पर डिसाइड की है। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000, 40,000 एंड 35,000 रिस्पेक्टिवली। ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के आपको दे रखे हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 252 आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको मेंटेन करना है, प्रिपेयर करना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको जो प्रॉफिट दे रखा है कितने का देगा 252, इसे आप क्या करेंगे 3:1 में डिवाइड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और क्रेडिट साइड में 252 का प्रॉफिट आप लिख लेते हैं, नेट प्रॉफिट। और आपको सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 8% के रेट से। तो 4 लाख का 8% 32,000 हो जाता है, इसका 24 हो जाता है और इसका 16 हो जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ लिख लेंगे 32,000, 24,000 और 16,000। अब बच्चों इसके बाद में क्या करेंगे, आपके पास में 252 था क्रेडिट का प्रॉफिट, इसमें से आप ये 72 माइनस कर लेंगे। आपने जैसे ही 72 माइनस किया तो आपके पास प्रॉफिट बचा 180। ठीक है, और इस 180 के प्रॉफिट को आप क्या करेंगे, आपको रेशो दे रखा है क्वेश्चन में 3:1, इसमें डिवाइड करते हैं। 3:1 में इस प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे और जैसे ही आप 3:1 में इस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे आप लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। और एक्स का प्रॉफिट हो जाएगा 90,000, वाई का प्रॉफिट हो जाएगा 60,000 और जेड का प्रॉफिट हो जाएगा 30,000। ये 1,80,000 को 3:1 में डिवाइड करने पर आएगा 90,000, 60,000 और 30,000। ठीक है, अब देखो अपन ने क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जेड को कम से कम गारंटी जो है यहाँ पर कितने की दी गई है, 50,000 रुपये की दी गई है कि 50,000 रुपये उसको जो है कम से कम मिलना चाहिए। और ये गारंटी किसने दी है, एक्स ने दी है। एक्स हैज गारंटीड दैट जेड से शेयर शैल नॉट बी अमाउंट लेस देन 50,000। तो 50,000 से कम है यहाँ पर प्रॉफिट। देखिए जेड का प्रॉफिट आना चाहिए 50,000 और आ कितना रहा है 30,000। तो आप 50,000 में से 30,000 माइनस कर लो, तो 20,000 रुपये का जो प्रॉफिट होगा बच्चों वो एक्स के अकाउंट में से माइनस कर देंगे और लिख देंगे गारंटी टू जेड। जेड को गारंटी दी है और इसका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 70,000 हो जाएगा। और इधर यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, एक्स से जो मिला है 30,000 प्लस 20,000, तो 50,000 रुपीज का यहाँ पर हो जाएगा। 2,52,000 का हमारा जो है यहाँ पर टोटल हो जाएगा और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की बात आपको सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आपका क्वेश्चन नंबर 65 भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 66। देखिए विधि, मानस और अंश दो पार्टनर है, तीन पार्टनर है, 2, 3, 5 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। अंश वाज गिवन अ गारंटी दैट इन एनी ईयर given a guarantee that his share of profit in given year would not be less than 120, यानी कि अंश को जो है 120 का कम से कम प्रॉफिट मिलेगा। और अगर कोई भी यहाँ पर डेफिशिएंसी आती है, कोई कमी पड़ती है, विल बी बोर्न बाय विधि एंड मानस इक्वली, यानी कि दोनों पार्टनर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख रुपीज का अपने को दे रखा है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो एंट्रीज की अपन बात करेंगे। देखो इसमें एंट्रीज नहीं बनाई हमने, इसका सॉल्यूशन जब प्रिपेयर हुआ तो इसकी एंट्रीज नहीं बन पाई है। एंट्रीज आप खुद से बना लीजिएगा, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इसका सिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप 2 लाख रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट लिख लेंगे। तो आपकी जो पहली एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपकी पहली एंट्री बन जाएगी 2 लाख रुपए। ठीक है, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो प्रॉफिट की एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये दो एंट्री आपको बनानी रहेगी।
तो देखिए सबसे पहले तो 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट दे रखा है, इसे आप एक काम करो 235 में डिवाइड कर दो। 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है, इसे आप 235 में डिवाइड कर देंगे, तो विधि का आ जाएगा 40,000, मानस का आ जाएगा 60,000, अंश का आ जाएगा 1 लाख रुपीज। ये आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है। अब आप देखिए, इसको 120 मिलना चाहिए था अंश को, लेकिन मिला कितना, 1 लाख रुपीज। तो 20,000 कम पड़ गया। तो 20,000 गारंटी दी थी दोनों पार्टनर ने, विधि और मानस ने, दोनों के अकाउंट में से इक्वल माइनस कर देंगे। गारंटी टू मानस, सॉरी अंश 10,000, और यहाँ से 10,000 माइनस हो जाएगा, और दोनों का यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो 1,20,000 रुपीज हमारा यहाँ पर अंश का प्रॉफिट हो जाएगा। इधर से मानस का हो जाएगा 50,000 और विधि का हो जाएगा 30,000। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। और अगर आप इसकी एंट्री बनाएंगे, देखो एक एंट्री तो मैंने आपको बता दी है इधर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की आप 2 एंट्री बना सकते हैं। देखो पहली एंट्री बना सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू विधि, मानस और अंश। पहले तो आप एंट्री बना लेंगे, इनको जो प्रॉफिट मिला है 40,000, 60,000 और 1 लाख। पहली एंट्री तो ये बन जाएगी। ठीक है, 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2 लाख का प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद में जो गारंटी मिली है अंश को, उसकी एंट्री बन जाएगी। गारंटी किसने दी है, विधि और मानस, इन दोनों को क्या कर देंगे, डीआर कर देंगे, और अंश को कर देंगे सीआर। इसको 20,000 रुपये मिला है, 10,000 10,000 दोनों का कम हो जाएगा। ठीक है, दोनों का कम हो जाएगा 10,000 10,000, और यहाँ पर अंश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो ये 3 एंट्री आप बना सकते हैं। ये 3 एंट्री आप बना लीजिएगा। एप्रोप्रिएशन मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दी। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ए, बी एंड सी 3 पार्टनर हैं, 3-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। पार्टनर्स की कैपिटल 1 अप्रैल को 5 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज दे रखी है। ए हैड पर्सनली guaranteed that in any year C's share of profit after allowing interest on capital to all partners at 8% per annum and charging interest on drawings 10% per annum। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है हम यहाँ पर 10% लगाएंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हम 8% लगाएंगे। देखिए, तो आप क्या करेंगे, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 8%, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा 10%। एंड प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज। ठीक है, सी का जो प्रॉफिट का शेयर रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बाद में 1 लाख रुपए से कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मतलब कम से कम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। किसको मिलेगा, सी को। और इसकी गारंटी किसने दी है, ए ने। नेट प्रॉफिट 432 का दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात अपन यहाँ पर करेंगे। पार्टनर्स का ड्राइंग्स दे रखा है 5,000 रुपीज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एंड ऑफ एवरी मंथ पे आप लगाते हैं 5.5 मंथ का, और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर तो यहाँ लगाएंगे आप 4.5 मंथ का, और 60,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर तो यहाँ पर आप लगाएंगे 6 मंथ का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपन को निकालना रहेगा। तो सबसे पहले अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बच्चों हम 432 का नेट प्रॉफिट शो कर देंगे। नेट प्रॉफिट आपने 432 का शो कर दिया। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप शो कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो आप यहाँ से निकालोगे 8%। 5 लाख का 8% हो जाएगा 40,000, इसका 8% हो जाएगा 24,000, और इसका हो जाएगा 16,000। ठीक है, तो देखें आपका 40,000, 24,000 और 16,000, 80,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपन यहाँ सीख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरेज पीरियड।
देखो पहले वाले का जो है बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ एवरी मंथ उसने किया है 5000 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000, 10% रेट है, 5.5 मंथ का यहाँ पर लगता है 2750। और दूसरे पार्टनर का जो है 15,000 पर क्वार्टर उसने ड्रॉइंग्स किया है, 60,000 रुपये इसका अमाउंट हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10% लगाएंगे और 4.5 लगाएंगे। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर पे 4.5 मंथ का अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 2250 हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पर ये सी का आ जाएगा, ठीक है, सी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाएगा आपका 612, और 3,000 रुपीज हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाएगा। चलिए इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको हम क्रेडिट साइड में शो कर देंगे 8,000 रुपये का। और क्रेडिट का टोटल हो गया आपका 4,40,000, ठीक है, 4,40,000 आपका क्रेडिट का टोटल हो गया। इसमें से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दीजिए। आप जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 3,60,000। ये 3,60,000 का जो आपका प्रॉफिट बचेगा, इस प्रॉफिट को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कौन सा रेशो, 3:1 आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो इस रेशो में आप इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही आप इस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ए का आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से 1,80,000, बी का आ जाएगा 1,20,000 और सी का आ जाएगा 60,000, ठीक है। ए का 1,80,000, बी का 1,20,000 और सी का आ जाएगा 60,000। अब आप देखिए सी को गारंटी कितने की मिली थी, 1,00,000 रुपए की, कम से कम 1,00,000 रुपए मिलना चाहिए था, और मिला कितना है 60,000। तो 1,00,000 में से आप 60,000 माइनस करेंगे तो 40,000 कम पड़ रहा है, और 40,000 की गारंटी किसने दी थी, ए ने। तो ए के अकाउंट में से 40,000 माइनस कर लेंगे, तो 180 में से 40 माइनस किया तो 1,40,000। बी का 120 आ गया, और सी का हो गया 60,000 में 40 प्लस किया 1,00,000, तो ये हो जाएगा हमारा 4,40,000, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की। द पार्टनर्स ऑफ ए firm distributed the profits for the year ended 31st March 2024 1,50,000 in the ratio of 2:1 without providing for the following adjustments. A and B were entitled to a salary of 1,500 per month, पर क्वार्टर। देखो 1,50,000 का प्रॉफिट था, 2:1 में पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया गया है। और क्या करना है कि 1,500 रुपीज पर क्वार्टर की अपने को ए और बी को सैलरी देनी थी। सी को जो है आपको कमीशन देना था 18,000 रुपीज का, एंड सी ने गारंटी दी है कि बी को जो है मिनिमम 50,000 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा इन्होंने कहा था। प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड, और प्रॉफिट जो बचेंगे वो आपको 3:2 में डिवाइड करना था। प्रॉफिट का रेशो 3:2 है। तो जर्नल एंट्री अपने को करनी है एडजस्टमेंट टेबल बनाकर। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। सबसे पहले टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में हम लिखेंगे सैलरी। सैलरी आ जाएगी आपकी 6,000 और 6,000 दोनों पार्टनर्स की। क्वेश्चन में बोला था कि 1,500 रुपीज पर क्वार्टर आपको सैलरी देनी, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में कमीशन अपने को देना था 18,000 रुपये का, और 50,000 रुपये का अपने को जो है गारंटी यहाँ पर देने के लिए बोला था। 50,000 रुपये की गारंटी जो है प्रॉफिट इसको मिलेगा, ठीक है। और रिमेनिंग प्रॉफिट जो हमारे पास बचेगा 1,50,000, 12,000 माइनस कर देंगे, 18,000 कमीशन का माइनस कर देंगे, 50 का माइनस कर देंगे, 17,000 का प्रॉफिट मिलेगा। और ये जो प्रॉफिट है 3:2 में डिवाइड कर देंगे ए और सी में। ए और सी में डिवाइड करेंगे बच्चों, क्योंकि देखो बी को तो मिल ही चुका है 50,000 रुपीज, तो 70,000 का प्रॉफिट बचेगा, वो 3:2 में डिवाइड कर देंगे। 3:2 कहाँ से आएगा, देखो रेशो आपको जो दे रखा है 3:2 दे रखा है, इस वाले पार्टनर को तो हटा देंगे, बी को, तो ये ए बी और सी है, तो बी को तो मिल चुका तो उसको तो हटा देंगे, ए और सी का रेशो ले लेंगे 3:2, तो कितना हो जाएगा आपका 42,000 और 28,000। आपने 70,000 को डिवाइड कर दिया। अब इन सबका टोटल कर लेंगे, 6 और 42, 48 इसको मिलेगा, 56 इसको मिलेगा, 46 इसको मिलेगा। और 1,50,000 का प्रॉफिट हम पहले पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो उसे हम कैंसिल कर देंगे, तो उसके लिए हम डेबिट करेंगे। प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डिस्ट्रीब्यूटेड को हम यहाँ पर ले लेंगे, तो 60,000, 60,000 और 30,000, 1,50,000। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी।
और इसका जो डिफरेंस निकालेंगे अपन 60,000 में से 48 माइनस कर लेंगे तो 12,000 इसका डेबिट बैलेंस आ जाएगा। और 60 में से 56 माइनस करेंगे तो आपका 4,000 आ जाएगा। और 46 में से 30 माइनस करेंगे तो आपको 16,000 रुपये क्रेडिट का आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 46,000 है वो क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है और 30,000 रुपये डेबिट का है, तो आपका बैलेंस हो जाएगा 16,000। डेबिट और क्रेडिट अगर इक्वल आ गया तो इसका मतलब हमारी एंट्री यहाँ पर सही बन जाएगी। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सी कैपिटल, ये एंट्री अपने को यहाँ पर बनानी रहेगी। तो आई होप आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर जो 68 है वो अच्छे से क्लियर हो गया। देखिए बच्चों, क्लासेस को आप रेगुलरली देखते रहें, क्योंकि आपका इसका इस बैच के अंदर कंप्लीट सिलेबस में करवाने वाला हूँ। और इसमें जो है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बुक का जो है इसमें करवाया जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे अपन अच्छे से सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69। यामिनी, दिव्यांशी एंड रोहिणी तीन पार्टनर हैं, 3-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। रोहिणी इज गिवन guarantee that her share of profit in a year would be at least 1,20,000, 1,20,000 रुपए का जो है उसको प्रॉफिट मिलेगा। डेफिशिएंसी इफ एनी would be borne by यामिनी एंड दिव्यांशी इन द रेशो ऑफ 5:4। 5:4 में जो है वो उनको गारंटी मिली है दिव्यांशी को। हाँ, रोहिणी को प्रॉफिट मिलेगा 1,20,000 का, और कोई भी कमी होगी तो उसे दोनों पार्टनर्स यामिनी और दिव्यांशी 5:4 में डिवाइड करेंगे। अदर टर्म्स ये है कि दिव्यांशी एंड रोहिणी टू गेट अ सैलरी 15,000 पर मंथ और 20,000 रुपीज पर क्वार्टर। पर क्वार्टर में तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। यामिनी को 2% कमीशन भी मिलेगा, और कमीशन मिलेगा सेल्स के ऊपर, ठीक है। और सेल्स आपको दे रखी है 45 लाख। 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, जिसे हम पार्टनर्स में 2-2-2-1-1 में डिवाइड कर चुके हैं विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन अबाउट एडजस्ट। तो यार रिक्वायर्ड टू सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री अपने को करनी है। तो देखिए वर्किंग्स को आप क्लियरली ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, 180 का सैलरी हो जाएगा 15,000, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। सैलरी जो है इसकी दिव्यांश की क्रेडिट हो जाएगी, और इसकी जो सैलरी है 20,000 रुपये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 80,000, तो 2,60,000 की आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी। कमीशन 45 लाख, 2% क्रेडिट। यामिनी को कमीशन मिलेगा 90,000 रुपीज का, 45 लाख का 2%। अब रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा 8 लाख रुपए में से 260 और 90 दोनों माइनस कर देंगे, ठीक है। 3-1 में डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट को, 4,50,000 का। तो 4,50,000 का जो प्रॉफिट होगा वो हम 2-2-5 में डिवाइड कर देंगे। 2,25,000, 1,50,000, 75,000, 3-1 में डिवाइड कर दिए। अब आप देखिए यहाँ पर जो है प्रॉफिट रोहिणी को 2 लाख रुपीज का मिलना चाहिए था। रोहिणी को प्रॉफिट मिलना चाहिए तो 1,20,000 का। देखो यहाँ गारंटी दी है, रोहिणी की गारंटी है 1,20,000, ठीक है। तो रोहिणी का प्रॉफिट 1,20,000 होना चाहिए था, लेकिन मिला कितना है इसको 75,000। तो 75,000 माइनस कर देंगे तो 45,000 बचेगा हमारे पास, और 45,000 को हम 5:4 में डिवाइड कर देंगे। रोहिणी को प्रॉफिट मिलना चाहिए था 1,20,000 और मिला है 75,000, तो 45,000 रुपीज का इसका कम पड़ रहा है प्रॉफिट, 5:4 में डिवाइड करेंगे तो यामिनी 25,000 और दिव्यांशी 20,000, इन दोनों का डेबिट कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, और इसको 45,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इनका जो फाइनल क्रेडिट हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस कर लेंगे, तो 290, 310 और 2 लाख, 8 लाख रुपीज का एडजस्टमेंट हो गया। अच्छा, प्रॉफिट जो है हमारे पास 8 लाख रुपए का था, 2-1-1 में हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके थे, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे।
4 लाख, 2 लाख, 2 लाख, और इधर से ये आपका इसका टोटल 8 लाख रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका बैलेंस निकल के आ जाएगा बच्चों, डेबिट का बैलेंस आ जाएगा आपका 1,10,000। इसमें से इसको माइनस कर, और इसमें से इसको माइनस कर, 1,10,000। ठीक है। और इसका बैलेंस यहाँ पर हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो जो पार्टनर्स डिवाइड करेंगे 1,10,000 और 1,10,000 इनका बैलेंस आ जाएगा। 3,10,000 क्रेडिट का है और 2 लाख रुपीज डेबिट का है, तो 110 क्रेडिट का आएगा। और यहाँ से 4 लाख डेबिट का है, 290 क्रेडिट का है, तो 110 डेबिट का हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपको जो बोला गया था पार्टनर्स की इंटरेस्ट कैपिटल वगैरह का तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं। ठीक है। तो एंट्री बन जाएगी आपकी यामिनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिव्यांशी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 69 कंप्लीट हो गया है। चलिए इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखिए दो पार्टनर है एक्स और वाई, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिटेड जेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। जेड इज गारंटेड दैट मिनिमम प्रॉफिट 1 लाख रुपीज उसको मिलेगा। एनी डेफिशिएंसी इन जेड शेयर इज टू बी बोर्न बाय एक्स एंड वाई इन द रेशो 3:2। यानी कि कोई भी डेफिशिएंसी अगर वहां पर होती है तो उसे हम एक्स और वाई में 3:2 में डिवाइड करेंगे। लॉसेस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 अमाउंटेड 1,20,000। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एंट्रीज के लिए बोला गया है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है लॉस 1,20,000 का। तो सबसे पहला काम तो करो कि लॉस को आप सभी में डिवाइड कर दो 211 में। न्यू रेशियो यहाँ पर निकालना रहेगा, तो लॉस को अपन ऐसे डिवाइड कर देते हैं। जेड का शेयर 1,20,000 का 1/4 30,000 हो जाएगा। तो जेड का शेयर हो गया 1 लाख, जेड का शेयर हो गया 30,000। इसके बाद में आपके पास 1,20,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे तो 90 बचेगा। और 90 को हम, देखो 90,000 का 2/3, 2/5, ये यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। ये हो जाएगा 54,000। 120 का प्रॉफिट दे रखा था ना, और लॉस दे रखा था। ठीक है। हाँ, तो 54,000 तो मिलेगा। 54 नहीं, सॉरी, कितने का है, टू रेशो क्या है, 2:1 है ना, 2/3 आएगा। देखिए 90,000 का 2/3। देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, 1,20,000 का प्रॉफिट था, उसका वन अप लॉस था, 1/4 किया तो 30,000 तो जेड का शेयर हो गया। अब 120 में से 30 माइनस किया, 90 बच गया। अब इस 90 को क्या करेंगे, एक्स और वाई में 2:1 में डिवाइड करेंगे। एक्स और वाई में 2:1 में डिवाइड करेंगे, तो इसका हो जाएगा यहाँ से 60,000 एक्स का, और वाई का हो जाएगा 1/3 30,000। ठीक है। तो 30,000 रुपीज यहाँ पर आएगा। ये देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ये आएगा 60,000 और ये आएगा 30,000 और 1,20,000। ठीक है। तो ये लॉस हमने पहले सब में बांट दिया। आप यहाँ पे चाहते तो रेशो भी निकाल सकते थे, और रेशो जब आप निकालते तो 2:1 हो जाता। अब देखो जेड को मिनिमम 1 लाख रुपीज प्रॉफिट की गारंटी मिली थी,
और उसका लॉस भी उसका डेबिट हो चुका है, 30,000 का लॉस उसको मिल चुका है। तो देखो 1 लाख का तो प्रॉफिट मिलना चाहिए था और 30,000 उसने लॉस उठा लिया, तो टोटल उसे 1,30,000 रुपये मिलेगा। और 1,30,000 जो मिलेगा जेड को, वो एक्स और वाई दोनों मिलकर देंगे 3:2 में। ये बात क्वेश्चन में बोली गई है कि जो भी डेफिशिएंसी रहेगी उसे 3:2 में डिवाइड करेंगे। तो एक्स एक्स और वाई जो है यहाँ पर 1,30,000 को डिवाइड करेंगे 3:2 में। तो 1,30,000 को हम, जो इसका जेड को शेयर मिलना है, 1 लाख का तो प्रॉफिट मिल रहा था और 30,000 उसका लॉस था, इसको हम 3/5 में डिवाइड कर दें। तो 3/5 निकालेंगे 78, और 2/5 निकालेंगे 52,000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो है आपका एक्स और वाई का शेयर निकल के आ जाता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 70 अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया। कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल अपन इतना ही रखेंगे, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों।